Welcome to all. This is Arjun Angdale and this session is very important for your speaking. So देखिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डू डज एंड डिड के बारे में। तो इनका क्या डिफरेंस होता है, क्या यूजेस होते हैं, आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस सेशन को केयरफुली सुनिएगा और साथ में आप लोगों को बोलना भी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए तो मैं बात कर रहा हूं डू डज डिड के बारे में। तो देखिए इसके तो बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप किस रोल में इसको यूज करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये मेनली दो यूज में देखते हैं अभी हम लोग। एक होता है एज मेन वर्ब एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होता है, हम लोगों को आज सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इनमें पहले डिफरेंट जान लीजिए। जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप लोग? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। तो देखिए मेन वर्ब क्या होता है? जो मेन रोल प्ले करता है। क्या बोला मैंने? जो मेन रोल प्ले करता है। जैसे मेन रोल आपके डिक्शनरी में जितनी भी वर्ब है जो एक्शन को शो करती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। आना जाना उठना बैठना हंसना खेलना बोलना सुनना सब कुछ क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो हेल्प करती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करे उसे आप लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। मेन वर्ब के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट और अदर वर्ड आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर मैंने यहां पे बोला सब्जेक्ट डू डज डिड एंड नाउन या अदर वर्ड, तो यहां पे जो डू डज डिड आ रहा है ना, तो ये आपका क्या कर रहा है? यहां पे ये एज अ मेन वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है। और मैंने बोला कि यहाँ पे ये डू डज डिड आ रहा है और इसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है, तो ये जो डू डज डिड होगा ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर बोल सकते हो आप ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि ये डू डज क्या है। तो देखिए डू डज की अगर मैं बात करूं क्या डू और डज के बारे में, तो डू डज क्या आप लोगों का प्रेजेंट है, क्या आप लोगों का डियर प्रेजेंट है। और जो डिड है आप लोगों का, ये डिड क्या है आप लोगों का? पास्ट है। क्या है आप लोगों का? पास्ट है। चलिए ये चीज समझते हैं अभी हम लोग। अगर हम बात करें डू नाम की जो वर्ब है, ठीक है, इसके अगर हम लोग फॉर्म्स की बात करें तो इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? देखो हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो इसका पहला फॉर्म होता है डू, दूसरा फॉर्म होता है डिड, तीसरा फॉर्म होता है डन, चौथा फॉर्म होता है डूइंग और पांचवा फॉर्म होता है डज। तो देखिए जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर और जो पहला फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्लूरल। सेकंड फॉर्म तो आपको पता है पास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? पार्टिसिपल होती है और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? V1 ING यानी कि आपकी जीरन फॉर्म होती है। इज इट क्लियर? चलिए अभी समझते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया डू डज क्या प्रेजेंट है और डिड क्या है पास्ट है। डू डज क्या प्रेजेंट है, डिड क्या पास्ट है। और मैंने आपको बताया कि डज कहां यूज करना है, डू कहां करना है और डिड कहां करना है। तो समझते हैं। देखो जो डज होगा आपका वो आएगा ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर। लेट मी रिपीट, ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर, इनके साथ में डज लगेगा, समझना। डिड कहां लगेगा? यू वी दे आई और नाउन प्लूरल, इनके साथ में डू लगेगा। डू क्या होता है आप लोगों का? ये होता है प्लूरल, ठीक है। और डज क्या होता है आप लोगों का? ये होता है सिंगुलर। अब तो आप बोलेंगे आई तो सिंगुलर है। अरे भैया मान लो अभी फिलहाल के लिए कि आई जो जन्मजात प्लूरल है। एक कॉन्सेप्ट है इसका भी, अगर आप लोगों ने मेरा पर्सन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। देखिए जो आई होता है ना वो क्या करता है? प्रेजेंट और फ्यूचर में ये प्लूरल की तरह रोल प्ले करता है और ये पास्ट में सिंगुलर की तरह रोल प्ले करता है। ज्यादा दिमाग पे लोड मत दो, अभी जो बेसिक बात है उसको समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिड के बारे में। तो देखिए डिड क्या होता है? डिड है पास्ट और जो सभी सब्जेक्ट के साथ में अलाउ होता है। ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर है तो भी आपको डिड लगाना है। यू वी दे आई नाउन प्लूरल है, इनके साथ में भी आपको क्या लगाना है? डिड लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर्स बताए जो बेसिक थे कि आपका डू डज डिड आ जाए और इसके बाद में अगर नाउन या अदर वर्ड आ जाए तो ये कहता है एज अ मेन वर्ब की तरह रोल प्ले। और अब अगर इसके बाद में अगर मेन वर्ब आ जाए तो ये करता है एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह रोल प्ले। अब समझते हैं। मैंने बोला मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, क्या मैं करता हूं, मैं क्यों करता हूं। चारों तरीके के डिफरेंट सेंटेंसेस है यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और आपका WH पैटर्न। तो देखो मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? आई डू। अब आई के साथ में डू क्यों लगाया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई यहाँ पे प्लूरल की तरह काम कर रहा है और प्लूरल के साथ में आप लोग क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं और सिंगुलर के साथ में डज लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई डू, ओके। मैं नहीं करता हूं, नेगेटिव हो गया तो क्या बन जाएगा? आई डोंट डू, ठीक है। मैं क्यों करता, क्या मैं करता हूं तो ये हो गया आप लोगों का इंट्रागेटिव। क्या हो जाएगा? डू आई डू। देखो ये बहुत अच्छा है, डू आई डू, ठीक है। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ये जो डू आ रहा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला जो डू है ये आप लोगों का मेन वर्ब है। जो आपका देता है ये वाला जो मेन वर्ब है ये आपका सेंस दे रहा है करता हूं का, और ये जो डू है ये दे रहा है क्या का। एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फंडा ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है? हिंदी में मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है? सारे ऑक्सिलरी वर्ब का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है, ठीक है। मैं क्यों करता हूं तो देखिए क्यों आ गया WH वर्ड। वाई डू आई डू, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, व्हाई डू आई डू, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। चलो अब सेंटेंस बोलते हैं। ट्राई टू ओपन योर माउथ एंड आफ्टर दैट यू विल स्पीक, ओके। चलिए
राम बोलता है, राम स्पीक। राम नहीं बोलता है, राम डजंट स्पीक। देखो अब डजंट लिए हमने, क्यों? क्योंकि राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही क्या लगता है? नॉट लगता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लगाया जाता है। चलिए, मैंने बोला क्या राम बोलता है? डज राम स्पीक। राम कैसे बोलता है? हाउ डज राम स्पीक। चलिए अभी और सेंटेंस ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया था मैं, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लेता हूं वह। ठीक है, तो वह के लिए क्या आता है आपको पता है? वह के लिए आता है ही, और ही के साथ में आपको पता है ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आप डज। ओके, वह करता है, ही डज। वह नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? ही डजंट डू। अब देखो यहाँ पे जो डजंट आ रहा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डू है ये आपका मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? ही डजंट डू। क्या वह करता है? अब फिर से यहां सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, क्या वह करता है, तो क्या हो जाएगा? डज ही डू। क्या बन जाएगा? डज ही डू। क्या बना? डज ही डू। नेक्स्ट बनाइए, वह क्यों करता है? वह क्यों करता है, तो क्या हो जाएगा? वाई डज ही डू। क्या बन जाएगा? वाई डज ही डू। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऐसे आपको बोलना है। चलो अभी और एक दो सेंटेंसेस लेते हैं। ओके, राधा करती है, राधा डज। राधा नहीं करती है, राधा डजंट डू। राधा क्यों करती है? वाई डज राधा डू। क्या राधा करती है? डज राधा डू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो और एग्जांपल लेते हैं। राम करता है तो क्या बन जाएगा? देखो राम हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, राम डज। ओके, राम नहीं करता है तो क्या जाएगा? राम डजंट। क्यों आया डजंट? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद में आपका मेन वर्ब। ठीक है, क्या राम करता है तो क्या जाएगा? डज राम डू। ठीक है, क्या राम नहीं करता है तो क्या जाएगा यहां पर? डजंट राम डू। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। मैंने बोला राम क्यों करता है, राम क्यों करता है तो क्या जाएगा? वाई डज राम डू। क्या हो जाएगा? वाई डज राम डू। बोल बोल के देखिए, राम करता है, राम डज। राम नहीं करता है, राम डजंट डू। क्या राम करता है? डज राम डू। राम क्या राम नहीं करता है? डजंट राम डू। राम क्यों करता है? वाई डज राम डू। ऐसे बन गया। हमने बोला लता करती है, अब यहाँ पे राम की जगह पे हमने लता ले ली, तो क्या जाएगा? लता डज। लता नहीं करती है, लता डजंट डू। लता क्या लता करती है तो डज लता डू। इसका हमने बोला क्या लता नहीं करती है? डजंट लता डू। हमने बोला लता क्यों करती है? वाई डज लता डू। कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मारने से नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश रट्टा मारने से नहीं आती है, इंग्लिश आती है स्पीकिंग करने से। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिस नो लर्निंग। ठीक है, तो डज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डज। अब बात करते हैं डिड के बारे में, अब बात करते हैं पास्ट के केस के बारे में। देखिए अभी यहाँ पे हमने है देखते थे तो हमारा प्रेजेंट आता था, अब डिड लगाना है तो क्या हो जाएगा? डिड आपको पता है सभी सब्जेक्ट के साथ अलाउ होता है। राम करता था तो क्या जाएगा? राम डिड। क्या जाएगा? राम डिड। राम नहीं करता था तो क्या जाएगा? राम डिडंट डू। क्या जाएगा? डिडंट डू। आप समझिएगा एक कॉन्सेप्ट, लोग इसको डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ डिडंट, इट्स अ डिंट। क्या? डिंट। बोल के देखो एक बार, डिंट। टंग पे लाओ, डिंट। ओके, मुझे पता है आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलो यार, बोलो तभी तो बनेगा। डिंट डिंट। क्या? डिंट। ओके, राम नहीं करता था, राम डिडंट डू। क्या राम करता था तो क्या जाएगा? डिड राम डू। ठीक है, क्या राम नहीं करता था तो क्या जाएगा? डिडंट। ओके, नेगेटिव है क्योंकि डिडंट राम डू। ठीक है, और बोलिए राम क्यों करता था तो क्या जाएगा? वाई डिड राम डू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो राम क्यों करता था? वाई डिड राम डू। तो ऐसे आपको बोलना है, सेंटेंसेस बोलो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग बनाओ तभी आपको बनेगा। ठीक है, देखो अब मैं नेक्स्ट यूज के ऊपर लेकर के चल रहा हूं आप लोगों को, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा यूज, दूसरा यूज होता है एम्फेटिक सेंटेंस के रूप में। अब वो एम्फेटिक क्या होता है देखो समझो, एक एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आप घर पे थे, ठीक है, आपके घर में आपके एग्जाम हुए, आप पेपर में फेल हो गए, आप पेपर में फेल हो गए, जय कुटाई जय कुटाई जय कुटाई हुई आपके घर पे। पापा बोले तू क्या करता था? आपने बोला मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। आपके पापा ने क्या बोले थे? तुम क्या करते हो? आपने बोला मैं पढ़ता तो हूं। आपने अपनी बातों को क्या किया? एम्फेसाइज किया, अपनी बातों को जोड़ दिया। और जब भी आप ऐसा करते हैं, अपनी बातों को जोड़ देते हैं या एम्फेसाइज करते हो, तब की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इस टाइप के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और ऐसे हम लोग डू डज डिड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, फिर आप लोग लगा देंगे डू डज डिड, देन आप लोग यहां पे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउट करता है कि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसके बाद में देन आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो
हूं, यानी कि मैं अपनी बातों को जोड़ दे रहा हूं कि भाई मैं पढ़ता तो हूं, तो बनाते हैं। सब्जेक्ट कौन है? आई। ओके, आई के साथ में क्या आएगा? डू, प्रेजेंट का केस है। उसके बाद में आपको लगाना है वर्ब, तो क्या जाएगा? रीड। ओके, आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। वो खेलती तो है, तो क्या जाएगा? देखो, सी डज प्ले, वो खेलती तो है फिर भी गिर जाती है। ठीक है, हम बोलते तो थे, अब पास्ट आ गया, देखो हम बोलते तो थे, तो क्या हो जाएगा? वी डिड स्पीक, वी डिड स्पीक। ठीक है, चलो अब बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। वे क्रिकेट खेलते तो थे, दे डिड प्ले क्रिकेट। वे जाते तो थे, दे डिड गो। ओके, मैं लिखता तो था, क्या बन जाएगा? मैं लिखता तो था। आई डिड राइट। ओके, आई डिड राइट। तो ये आपका आपने अपनी बातों को एम्फेसाइज करके बताया, तो ये एक यूज हुआ। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। बोल बोल के देखो, सेंटेंस बनाओ ज्यादा से ज्यादा। ओके, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा, आपको 10 टाइप के सेंटेंस बनाने, तब इंग्लिश बनती फटाफट से। ओके, चलो आगे बात करते हैं। एक होता है आप लोगों का एम्फेटिक कंटिन्यूअस। ओके, एम्फेटिक और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। अब क्या होता है सुन लीजिए। जैसे मैंने बोला, आप कॉलेज में हो और आप कुछ कर रहे हो, और आपने बताया मैं करता ही रहता हूं। आपने जोर दिया अपनी बातों को और कंटिन्यूअसली बताया, यार मैं खेलते ही रहता हूं, मैं लिखते ही रहता हूं, फिर भी मेरा होमवर्क नहीं होता। तो आपने अपनी बातों को एम्फेसाइज करते हुए कंटिन्यूअस रूप में बताया। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, और इसके बाद में आपका डू डज डिड आता है, और फिर नथिंग बट। अब ये नथिंग बट क्या होता है समझ लीजिए, यही है इसका कॉन्सेप्ट। देन आपका V1, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नथिंग बट लाफ। ओके, क्या बना? ही डज नथिंग बट लाफ, ही डज नॉट नथिंग बट लाफ। वह बोलते ही रहता है। ओके, मैं बोलता ही रहता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई डू नथिंग बट स्पीक। ये बन गया आपका। जैसे मैंने लता सोचते ही रहती थी, लता सोचते ही रहती थी, देखो ये पास्ट का है। ठीक है, लता डिड आ जाएगा फिर, क्योंकि पास्ट में डिड आएगा, फिर आप लोग क्या कर देंगे? नथिंग बट, उसके बाद में सोचना, सोचना को क्या बोला जाता है? थिंक बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लता डिड नथिंग बट थिंक। ओके, लता गाना गाते ही रहती थी, लता डिड नथिंग बट सिंग। ओके, वह खेलते ही रहता है, वह खेलते ही रहता है। ही डज नथिंग बट प्ले। ओके, मैं बोलते ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट स्पीक। मैं सोचते ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट थिंक। ओके, वह तैरते ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्विम। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो बोल बोल के देखिए, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिस नो लर्निंग। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैंने बोला मैं जाता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट गो। तो तीनों में आपको मेजर डिफरेंस पता हुआ होगा, और आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे अपनी बातों को एम्फसाइज भी करके बताया जा सकता है, कैसे अपनी बातों को एम्फसाइज प्लस कंटिन्यूअसली बताया जा सकता है, और कैसे अपनी बातों को डायरेक्टली बताया जा सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और आपने मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है और आपको समझ आया, तो सेशन को लाइक करो, और हमारा एक पूरे का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पोकन इंग्लिश सीरीज का, उसको विजिट करो और इंग्लिश सीखो, घर पे खाली मत बैठो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, we will meet in the next video.